बर्बरीक का अद्भुत शीशदान, एक अनसुनी कथा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। श्री कृष्ण युद्ध की नीति बना रहे थे और वीर योद्धा अपनी अपनी सेनाओं को तैयार कर रहे थे। उसी समय दूर किसी पहाड़ी क्षेत्र से एक रहस्यमय योद्धा अपने अश्व पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि महान बलशाली बर्बरीक थे, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और गहलोत्र क्षत्रिय के वंशज। बर्बरीक की प्रतिज्ञा। बर्बरीक शिवजी के अनन्य उपासक थे और उन्हें 3 अमोघ वारणों का वरदान प्राप्त था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे युद्ध में हमेशा पराजित पक्ष का साथ देंगे। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्हें समझ आ गया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो उनकी शक्ति के कारण युद्ध की दिशा पल पल बदलती रहेगी और विनाश अवश्यम भावी होगा। श्री कृष्ण की परीक्षा। बर्बरीक जब कुरुक्षेत्र पहुंचे तो श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में उनके समक्ष आए और उनकी शक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, सुना है कि तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं, क्या यह सत्य है? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मेरे इन 3 बाणों में इतनी शक्ति है कि मैं पहले बाण से शत्रुओं को चिन्हित कर सकता हूँ, दूसरे से मित्रों को चिन्हित कर सकता हूँ और तीसरा बाण चिन्हित शत्रुओं का नाश कर देगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा, यदि यह सत्य है तो कृपया इस वृक्ष की सभी पत्तियों को अपने एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और अपना पहला बाण चलाया। बाण आकाश में उठा और वृक्ष की हर एक पत्ती को चिन्हित करने लगा। श्री कृष्ण ने यह परीक्षा लेने के लिए अपनी एक पत्ती अपने पैर के नीचे छिपा ली, लेकिन जैसे ही दूसरा बाण चला वह सीधे श्री कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ा। यह देखकर श्री कृष्ण चकित रह गए और उन्होंने बर्बरीक की अपार शक्ति को पहचान लिया। बर्बरीक का शीशदान। अब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुम युद्ध में किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण गहरे विचार में पड़ गए। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते तो हर बार पराजित पक्ष को उनका समर्थन मिलता, जिससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता और अनावश्यक विनाश होता। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान मांगने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, युद्ध के साक्षी रहने के लिए हमें तुम्हारे शीश की आवश्यकता है। क्या तुम मुझे अपना शीश दान में दे सकते हो? बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के सहर्ष अपना शीश दान करने की स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे सहर्ष अर्पित करता हूँ, किंतु मेरी एक प्रार्थना है, मैं इस महायुद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि बर्बरीक का शीश अमर रहेगा और पूरे युद्ध को देख सकेगा। उन्होंने बर्बरीक का शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने संपूर्ण महाभारत युद्ध को देखा। बर्बरीक का पुण्यफल। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, इस युद्ध में सबसे बड़ा वीर कौन था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, बल्कि बर्बरीक का शीश देगा जिसने पूरे युद्ध को देखा। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, यह युद्ध तो श्री कृष्ण ने अकेले लड़ा है, उनकी ही लीला और नीति के कारण यह विजय प्राप्त हुई। बर्बरीक का पूजन। आज भी बर्बरीक को श्री खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान के खाटू गांव में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बर्बरीक के शीश की स्थापना का पावन स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार बर्बरीक का शीश दान केवल एक बलिदान नहीं था, बल्कि यह भक्ति, वीरता और समर्पण की अद्भुत गाथा बन गया, जो युगों युगों तक अमर रहेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर वाणी।